वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारे बेटू का मुंडन संस्कार, तो हम लोग अब निकल रहे हैं गांव और मिलते हैं आप लोगों को वहां पे। बुंदेलखंड में कैसे मुंडन संस्कार होता है ये हम भी पहली बार ही देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ ही साथ देखो। हमारा बेटू जा रहे हैं, बेटू का 11वां मंथ है और हम सब जा रहे हैं कहाँ? मुंडन संस्कार के लिए। है ना बेटू? हम सब मुंडन संस्कार के लिए जा रहे हैं। बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारी बेटू का मुंडन, तो हम सब जा रहे हैं गांव मुंडन संस्कार के लिए। बस निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और ये हमारे बेटू का रहा बाल, अभी टकली हो जाएगी बेटू हमारी। बुंदेलखंड में मुंडन संस्कार कैसे होता है ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज ये बेटू की बड़ी बुआ आ गई हैं और ये बेटू की चाची आ गई हैं और हम सब तैयार हो गए। बेटू के पापा कर रहे हैं तैयारी और हम सब अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम दोनों ये कहते हैं मेरा इसका बना लो कि इसका देखो कितना प्यार आ रहा है इसको मेरे में। आ चुके हैं नीचे और बेटू की बुआ भी बनाने में जुटी है रील। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम दोनों बैठ चुके हैं, बाकी सब आ रहे हैं और इनके पापा भी बैठ चुके हैं आगे। बेटू कैसे बेटू आज इनका बाल उतर जाएगा, हमें बहुत कष्ट है, एज अ मदर बहुत कष्ट है। यहाँ मम्मी कुछ हम लोगों को बता रही हैं, आई थिंक वहाँ कलर लगाने के लिए बता रही हैं। बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही थी ना, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया और ओवर वॉइस कर रहे हैं। तो ये मम्मी बता रही हैं कि कलर लिए हैं साथ में, वहाँ सबको लगा देना। बेटू इस तरह खेल रही हैं गौरी। गाड़ी चला भैया की, गाड़ी चला दो, गाड़ी चला दो। चला दबका है माँ एक तरफ से। आज बिंदी नोची ना तो मैं भी नहीं चाची कुछ चाची को बना रही है ये तरह है कि हाँ बेटी अपने मुंडे से पहले बच्चे की बुनाई गई ये चीज करेंगे। यहाँ हम लोग गांव पहुंच गए हैं, तो रज्जी अंकल वही पहले वीडियो की तरह गेट खोलेंगे और हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर में पहले से चाचा लोग अभी हमें मिलेंगे और पीछे भी गाड़ी आ रही है, सब लोग अलग अलग गाड़ी में थे। चाचा पहले पहुंच गए थे और हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई। फिर पापा गए थे बुआ लोगों को लेने, इसलिए पापा आज दूसरी गाड़ी में आएंगे। और अतरा से बड़ी मम्मी लोग भी आ रही हैं, तो वो लोग भी पहुंचने वाली हैं। यहाँ हम पहुंच गए, गौरी उतर गई और दिखा रहे हैं कि ये देखो चाचा लोग हमारे सबसे पहले पहुंच गए थे, अब यहाँ पे हम उतर रहे हैं। तो गौरी बना रही है हमारी वीडियो, क्योंकि अब थोड़ा तो होना चाहिए ना। ब्लॉगिंग कर रहे। एक्चुअली क्या होता है ना, हम ब्लॉग बनाते हैं और हम कहीं नहीं दिखते हैं, बाकी सब लोग दिख जाते हैं। तो मैंने गौरी से कहा गौरी जब हम उतरे तो तुम मेरा बना लेना। तो ये बड़ी दीदी, बड़ी बुआ और ये पीरे दुद्दू। और ये देखो दादी की हालत कुछ ऐसे हो जाती है गाड़ी में आने से। और ये देखो क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम करने लगते हैं ब्लॉगिंग। और यहाँ पे ये देखो इन दोनों का ही आज मुंडन होना है, तो दोनों एक साथ मिल रही हैं। ये देखो छोटी खेल रही है
बड़ी मम्मी की गोदी में। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी बड़ी मम्मी जब सफ़र करती हैं तो उनको थोड़ा उल्टी की प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए रेस्ट कर रही थी। और छोटी बुआ खेल रही है बेटू के साथ। यहाँ पर हमारी बुआ की बेटियाँ आ गई हैं, तो चाची पैर छू रही हैं और बड़ी दीदी पैर छूने गई हैं। आप लोग माइंड करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम क्यों नहीं पैर छू रहे। तो हम पिला रहे थे अपने बेटू को दूध, इसलिए हम सबसे लास्ट में पैर छूने गए थे और वीडियो बना रहे थे। ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी, जिसे गौरी पैर छुई, फिर दीदी पैर छुई ब्लैक साड़ी में। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं, बुआ की हमारी सबसे बड़ी बेटी। और वो देखिए पीछे जो आ रही हैं वो मेरी बड़ी बुआ हैं, जिन्हें पकड़ के मम्मी बिठाई। ये देखिए दीदी कह रही है क्या कर रही, क्योंकि हम कैमरा उठाए थे और होता नहीं, बहुत सब लोग अनकंफर्ट भी फील करते हैं, हर कोई फ्री नहीं फील करता है। यहाँ पे हो रही थी कुछ पर्सनल बातें, तो इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया और ओवरवाइज तो करना ही था। और आप लोगों को जो दिखाना था वो ये है कि पैरों में लग रहा है कलर। और यहाँ पर दीदी कर रही है, ये हमारी सेकंड नंबर की दीदी है और ये फर्स्ट नंबर की दीदी है। चलो दी शूटिंग के साथ खेल रही थी ये सारे हमारी नजर और बेटी को चल रही थी मस्ती साइड में। और यहाँ दीदी कर रही है हाय। और ये देखिए कलर, बड़ी दीदी और गौरी कलर लगा रही थी। एक्चुअली हम नीचे ज़मीन में बैठ नहीं पाते ना, तो इन सब कामों से हमें फ्री तो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में फ्री ही रहते हैं, क्योंकि हम ज़मीन में नहीं बैठ पाते। मेरी एक ही मजबूरी है, तो बहुत सी चीज़ें हम करना चाहते भी हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे हमारी कंप्लीट फैमिली देखिए, चाचा, पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी और हमारी चाची, ये देखो लाडो के साथ खेल रही हैं। और ये देखिए हम बोल रहे हैं इधर करो तो वीडियो बना लें। अपनी सबसे छोटी दादी की गोदी में खेल रही है बेटू। और यहाँ पे बड़ी बुआ और दीदी कलर वगैरह लगवा रही हैं, तो हम बनाने में जुटे। ये हमारी सबसे छोटी ननद गुल्लू गुल्लू, क्योंकि हमारे बेटू की सबसे छोटी बुआ है। ये देखो सबसे छोटी दादी के साथ सबसे छोटी बुआ के साथ मस्ती कर रही। ये हमारी बुआ की सेकंड नंबर की बेटी हैं, यानी कि हमारी छोटी दीदी हैं। हम लोग बड़ी दीदी को हमने दिखाया ब्लैक साड़ी में है। यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं कि अब हम लोग निकल गए हैं कहाँ के लिए, जहाँ मुंडन मिला है। एक्चुअली हम सब पहुँच चुके हैं गांव और वहाँ से फिर निकलेंगे भैरव बाबा के लिए। हमारे कुल देवता हैं भैरव बाबा, जहाँ पर बेटियों का मुंडन होता है। अब हम वही बता रहे हैं कि हम सब लोग निकल रहे हैं, तैयारी हो रही है। और गौरी सोच रही थी कि फ़ोटो खींच रही है, इसलिए वो आई थी फोटो पोस्ट देने और पता चला कि वीडियो बन रही है। हाँ मम्मी कह रहे जल्दी चलो जल्दी चलो, तो हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और सब कुछ तैयारी हो चुकी है। एक्चुअली वहाँ पे पहले से नहीं बताएंगे, चलो वहीं ले चलते हैं और फिर बताते हैं। यहाँ गाड़ी में दीदी लोग बैठ चुकी हैं, हमें जाना था। ये गौरी ला रही है सामान, ये हम आपको घर और सबकी तैयारियां दिखा रहे हैं। फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके और बोल रहे हैं चलो चलते हैं। ये बड़ी दीदी छोटी दीदी के साथ, बुआ आगे बैठी हैं और पीछे हमारी सबसे बड़ी ननद बैठी है, हमारी गोदी में बैठी है बेटू। आज ये देखो बुआ की गोदी में बैठी है, सेकंड नंबर वाली दीदी की ये बेटी है। और बस ऐसे ही मस्ती करते हुए हम लोग निकले हैं। रास्ते का व्यू भी बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे। गांव में तो थी ही, गांव से और भी आगे गए थे। ये देखिए हमारे गांव में आज भी ट्रैक्टर वगैरह से लोग आते हैं। अब हम लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं, बैलगाड़ी मतलब होता नहीं, बहुत ज़्यादा वाले गांव का अगर सीन देखना हो ना तो आप बुंदेलखंड के गांव देखो, वहाँ आपको अच्छी फीलिंग आएगी गांव देख करके कि एक्चुअल में गांव होते कैसे हैं, लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं गांव में। और बस इन्हीं सबके साथ हम लोग पहाड़ को देखते हुए निकले। ये देखिए पहाड़ का व्यू हमें तो भाई बहुत प्यारा लगता है पर्सनली। अभी यहाँ के लोगों को तो मतलब आदत है, लेकिन जहाँ तक हमारी वीडियो जाती है आप लोग भी देख लो, बुंदेलखंड के पहाड़ कितने बड़े बड़े होते हैं। और ये पहाड़ तो हमारे गाँव के आसपास है, बहुत अच्छे लगते हैं। और हम लोग बस ऐसे ही पहुँचने ही वाले हैं अपने भैरव बाबा। ये सब पैरों में कलर लगाए मस्ती करते हुए खेतों के बीच से होते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ना डंडी दिख रही, ये अरहर का, हाँ अरहर का खेत है। अरहर के पेड़ हैं जो कटे हुए हैं, अभी आगे ट्रॉली में ले जाते दिखाएंगे। ऊपर का काट लेते हैं, ऐसे पेड़ बड़े बड़े छोड़ देते हैं। तो वही मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला कि अरहर ऐसे कटते हैं। ये देखो ये ट्रॉली में लदे हुए हैं ना, वही जो कटा हुआ था उसी का बीज है ये लदा हुआ। फिर इसकी दाल बनेगी। सोचो हम लोग दाल खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्चुअल वे उनका क्या है। तो वो खेतों से ऐसे निकाले जाते हैं,
कट करके फिर ट्रॉली। और ऐसे ये गेहूं के खेत हैं, गेहूं ढेर सारे लगे हुए थे। ये हम पहुंच गए भैरव बाबा, और बोलिए भैरव बाबा की जय। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, और एक गाड़ी पहले से सब लोग पहुंचे थे। हम पापा की गाड़ी में थे, तो इसलिए हमारी गाड़ी थोड़ी लेट पहुंची। और बेटू के पापा खड़े हैं, जो आगे गाड़ी में थे वो पहले पहुंच गए थे, तो वो थोड़ा भाई जान पहचान बढ़ा लिए थे सबसे। हम भी देख ही रहे थे, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ना। ये हैं हमारे भैरव बाबा, आप लोग दर्शन करिए। बड़ी दीदी ने पैर छुआ, अभी बड़ी दीदी दंडवत प्रणाम करेंगी। किया हम सब ने था, पर वीडियो दीदी की ही बना पाए हैं। गौरी ने भी किया था और मैंने भी किया था। हमारे भैरव बाबा की अगर हम कहानी बताएं ना, तो भैरव बाबा को जो आपने देखा, दर्शन किया, वो पेड़ के बीच से स्वयं निकले हुए हैं। वो बनाई गई आकृति नहीं है, वो खुद ब खुद निकले हुए हैं हमारे भैरव बाबा। और कब के हैं ये किसी को भी नहीं पता। कितनी पीढ़ियों से यहाँ पर पूजा होती आई है। और बुंदेलखंड में ये बहुत अच्छा है कि अपने रिचुअल्स को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अपने कुल देवता को मानते हैं। कोई कहीं पर भी रहे, लेकिन जो काम अपने कुल देवता कुल देवी के पास होता है वहाँ जाकर ही होता है। हमारे यहाँ मुंडन अपने कुल देवता के पास होता है लड़कियों का, और लड़कों का कहीं और होता है, नाम अभी नहीं याद आ रहा है। लड़कियों का यहाँ पे भैरव बाबा पर होता है। ये गौरी देख रही है, और बड़ी दीदी घूंघट कर रही थी, और हम बना रहे थे वीडियो। तो बड़ी दीदी से कह रहे थे, देखो एक्चुअली मेरे से बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं हो पाता है, पर कॉपी करके कर रहे थे पर्दा। पर दीदी लोग अच्छे से कर लेती हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी सबके जैसे ही वहाँ पे रहने की कोशिश करूँ। यहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी करवा रही हैं पूजा गौतम दादा से, और वो कर रहे हैं पूजा। यही है पीपल का पेड़, जिसके बीच से हमारे भैरव बाबा जी निकले हुए हैं। बहुत अच्छे से मैंने उनकी फ़ोटो वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप लोग भी दर्शन करो। और जब ध्यान से देखेंगे ना, तो वाकई आपको लगेगा ये अद्भुत नज़ारा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पेड़ के बीच, पेड़ के जड़ों से वो खुद ब खुद निकले हुए हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताएं, क्या आप लोगों को मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा, जब मेरी मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही हैं, मेरी बड़ी मम्मी, तो देखना बहुत, उनकी डांट में भी ना बहुत प्यार होता है। वो हमेशा एक अच्छे रास्ते के लिए बताती हैं मुझे। कभी भी मतलब ये होता है ना कि बस मम्मी बताती हैं। अभी देखना मेरे जो सर है खुले हुए हैं, तभी मम्मी डांट के इतने प्यार से बताएंगी कि अपने सर ढक लिया करो, तो वहाँ से मेरे घूंघट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ हम सब ऊपर वहीं पे बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा लोग क्या करने आ रहे हैं, पापा चाचा और बड़े पापा भैया लोग, तो ये लोग आ रहे हैं टीका करवाने। मेरी बड़ी मम्मी पूजा फिनिश करवा चुकी हैं। आप सभी को एक एक करके, ये देखिए ये पैर छुए, बेटू के पापा को अब लगाएंगी बड़ी मम्मी टीका। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे सभी लोग पैसे चढ़ा रहे हैं भैरव बाबा को, और बड़ी मम्मी एक एक करके सभी को टीका लगाएंगे। पहले श्री के पिताजी को टीका लगा, उसके बाद अभी बड़े भैया यानी कि हमारे जेठ जी हैं, इनको टीका लग रहा है। और ये रहे भैया के पीछे सचिन भैया, अभी उनको टीका लगेगा, जो मैरून कलर की शर्ट में खड़े हैं। बड़े भैया पैर छू के उठे। अब ये हैं हमारे देवर सचिन भैया, इनको टीका लग रहा है। आप लोगों को बार बार ना इंट्रोड्यूस भी कराते रहते हैं। ये है ओम भैया, हमारे सबसे छोटे देवर और बड़ी मम्मी के सबसे छोटे बेटे। और यहाँ पर सुनिए, तुम्हारा बेबी मस्तक नहीं तुम्हारा मुंडता है। हाँ, सिंदूर नहीं दिखाया जाता भगवान को। देवी देवतन के सामने तो शीश नवाए होगा। सुन लिया आप लोगों ने देखा मम्मी कैसे समझा रही थी, इसलिए हम शांत हो गए थे कि आप लोग मेरी मम्मी की ओन वॉइस भी सुन लो। मेरी बड़ी मम्मी की, घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो मेरी बड़ी मम्मी ही पूजा करती हैं, चाहे वो शादी हो चाहे वो मुंडन हो, और इतने विधि विधान से मम्मी करती हैं। मम्मी को ना थोड़ा
अपने कल्चर को लेके चलना बहुत पसंद है। ये हमारी बुआ की बड़ी बेटी है, जैसे मैंने पहले बोला था। मम्मी ने सुहाग दिया और ये छोटी बेटी है, उनको भी सुहाग दे रही है। मम्मी को हर चीज़ पसंद है, आज के ज़माने की भी चीज़ें पसंद है और पहले ज़माने की भी। वो सोचती हैं कि उनकी बहुओं को आना चाहिए। और यहाँ पर नीचे चटाई बिछ चुकी थी, पापा लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि पीछे बकरियाँ भी आई थी, क्योंकि ये जो भैरव बाबा है ना हमारे, वो किसी गांव के बीच में बसे हुए हैं, मतलब वहाँ पे हैं और आसपास गांव है। यहाँ पर मुंडन की तैयारी होने लगी और बेटू की बुआ बना रही हैं रोड, जिसमें मुंडन के बाल, ये देखो बना रही है। इसमें ना मुंडन के बाल इकट्ठा किए जाते हैं। किस किस के घर ये लोई, यहाँ पे मम्मी उसको लोई बोल रही थी कि लोई बना रही है। वो रोट जैसा बना हुआ है आटे का, जितने भी बाल निकलेंगे ना उसमें एक एक बाल समेटे जाते हैं, कहीं इधर उधर उड़ने ना पाए, और उसको गोला बना के फिर वहीं भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है, भैरव बाबा को। और यहाँ पे नौ ठाकुर आ गए हैं और बस अब मुंडन की हो रही तैयारी। यहाँ हम नछावर कर रहे हैं, पैसे डाले जाते हैं ना पहले, फिर अभी सभी एक एक करके आएंगे पैसे डालने के लिए। और अभी तक बताएं, हमारे भतीजे तो हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला था बाल समेटने का या मुंडन बहुत करीब से देखने का। पता नहीं बचपन में कभी देखे होंगे कि नहीं, हमने अपने बच्चे का ही देखा फर्स्ट टाइम कैसे क्या होता है, और इतने करीब से बाल अलग ही एक्सपीरियंस था। और ये जो रो रही थी ना, आप आवाज सुनो। भैया कुछ नहीं हो रहा, लाओ बर्फी और खिलाओ, खा ले बर्फी लाओ। बहुत आराम बस चुप। हाँ बहुत ज्यादा लेट बस पकड़ना भाभी। दाबो ना उसको, बोला रहन देना। चाचा देखिए कि नहीं करने दे, प्रेंसू पकड़ ले तो ज्यादा ठीक है। ऐसे हल्का धीरे से अब किसी को कुछ नहीं करना है, कुछ की नाक आँख ना दाब दी ना। बस बेटू बस, नहीं बस, हम लोग घूमने चल रहे हैं ना, घूमने चल रहे हैं। बेटू
यहाँ श्री बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि पापा आ जाते हैं, फिर पापा की गोदी में अच्छे से करवाएगी। रो तो तभी रही थी, लेकिन पापा ना अच्छे से टाइटली उसको पकड़ लिए थे और हम कंधे पे लेके नहीं करा पा रहे थे। एक्चुअली साड़ी उसको रगड़ रहा था, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। और ये देखिए बाबा की गोदी में अपने बैठ के इन्हें करा रही हैं मुंडन अपना। और पापा से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था, बेटू रो रही थी, उनकी जान ही निकल रही थी। और बस ऐसे ही होता रहेगा। हम भी साइड में बैठकर देख रहे थे। पता है जमीन में थोड़ा सा मेरे पैर में दिक्कत है। जब से लास्ट मेरी वीडियो जो कोई भी देखा होगा तो उसको पता होगा कि मुझे पैर में काफ़ी दिक्कत है, नीचे ज़मीन में बैठने में दिक्कत होती है और बैठ तो जाते हैं बट खिसकने में दिक्कत होती है। तो बस बैठ गए थे, देख रहे थे, एक बाल समेट रही थी श्री की बड़ी हुआ। और बस मुंडन हो रहा था, यहाँ पे बहुत चीखे चिल्ला रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि छोटी का भी मुंडन होगा यहीं पे। वो बड़ी दीदी देखो गोदी में लेकर उसको खिला रही है, वो उसको भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है, ये रो क्यों रही है। वो भी काफ़ी रो रही थी, उसकी भी क्लिप यहाँ पे लगाएंगे। और अभी बस ये देखो ये चिपक रही है पापा को बहुत ज़्यादा, और पापा बैठ गए थे लेके। ये देखो कंधे पे चिपकी हुई है और वो ठाकुर अंकल बना रहे हैं। और हम उसका रोना देख कर ना घबराहट सी हुई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और पता है बेटू जब से हुई है तब से इतना ज़्यादा पहली बार रोई थी, वरना रोने नहीं देते हम कभी उसको। और बेटू के बाल भी बहुत लंबे थे, काफ़ी लंबे बाल थे। ये देखो छोटी आ गई, बड़ी दीदी की बेटी है, यानी कि मेरी जेठानी की बेटी। क्योंकि जब हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई बड़ा बच्चा उसका मुंडन हो रहा होता है, छोटे का भी करना पड़ता है। वहीं पे भंडारा भी हुआ था, जितने गांव के लोग गए थे। कराहा की पूड़ी बनती है और प्रसाद के रूप में वहीं पे सब लोग खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं मतलब। और तो अभी बन रहा है, सब लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उधर वो दरी बिछ रही है चटाई जैसा, और यहाँ बस गांव के लोग खाना बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो मेरा व्रत था, लेकिन देखकर ही अच्छा। दूसरे दिन मैंने प्रसाद लिया था। और ये देखिए ये जो पूड़ी है ना, इसका बताएं ये क्या है। हाथ से बन रही है, ये बेली नहीं गई है। ये पूड़ी हाथ से जैसे रोट टाइप का बनाते हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो हम बेटू को लेकर के आ गए हैं गाड़ी में दूध पिलाने के लिए। तो हमारी बेटू यहाँ सो चुकी हैं और एक माँ लेके बैठे हैं गोदी में। और आज मेरा फास्ट भी है, तो बाकी लोगों का यहाँ चल रहा है खाना पीना। वो अपना खा पी रहे हैं, खाना यहीं पे बना हुआ है, बस आप लोगों ने वीडियो में देखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़मीन में बैठ के क्यों खा रहे हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान के पास जब भी प्रसाद लिया जाता है ना, तो पंगत में बैठ के ज़मीन में खाया जाता है। और ये भंडारा प्रसाद वैसा ही है। सभी लोग देखिए, पापा भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, गांव की सभी लेडीज़ें ज़मीन में बैठकर खाई हैं। वरना खाने का स्थान तो वहाँ पे था, लेकिन भगवान के सामने हमेशा प्रसाद को प्रसाद की तरह ही लेना चाहिए। वहाँ पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है कुछ भी। ये भी मुझे देखने को मिला और सीखने को, क्योंकि आप लोग देखो हमारे बुंदेलखंड में सारे कल्चर को कितने अच्छे से फॉलो किया जाता है। वो जो पीली साड़ी में है ना, बड़ी दीदी हैं जो गाँव वालों के बीच में बैठ कर खा रही हैं, क्योंकि उनका फास्ट नहीं था, बाकी सबका फास्ट था। अदरवाइज हम लोग भी यहीं पर बैठे मिलते। और बस सब फाइनल सबकी तैयारी वापस होने की बन रही है। ये रो रही थी। और पता है ये पीला पीला देखकर आप लोग सोच रहे होंगे क्या लगा है। तो हमारे यहाँ घी और हल्दी को मिला करके मुंडन के बाद लगाया जाता है बच्चे के सर में। दोनों बच्चों के सर में लगा था। इसको तो मैंने कैप पहना दिया था। और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं मस्ती करने गाड़ी से उतर के, और बड़ी दीदी के पास कैमरा लेके। तो बोल रही हम वही सोच रहे थे कि कैमरामैन गया कहाँ, क्योंकि होता नहीं, हम देखो मेरे बच्चे का है तो मुझे मेमोरी कलेक्ट करना ही था और मुझे अच्छा लगता है। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। बहुत लोगों को अभी नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो दीदी देखो ज़मीन में बैठी थी, क्योंकि भगवान जी के पास ऊँचाई पे कोई नहीं बैठता है, ज़मीन में बैठते हैं। और कैमरा उठा लिए थे दीदी, अपना सब कुछ सही करने लगी। ये देखिए अब अच्छे से कैमरे में आ गई। यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ से शुरू करते
जी के बगल बैठी है बुआ, और बुआ के बगल में जो घर है उसमें दिख रही है मेहंदी कलर के सूट में, वो है हमारी बीच वाली दीदी, सेकंड नंबर की दीदी। छू करके और फिर ये देखिए अब यहाँ पे सब लोग पैर छू रहे हैं। आने पर छुआ जाता है, फिर जाते वक्त सब लोग, सब बड़ों का पैर, भगवान जी के पैर, सबके पैर छुए थे। कुछ क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि अभी सबके सामने कंफर्ट नहीं होते हैं ना कैमरा उठाने के लिए। तो ये देखिए सब सामान लेके गाड़ी में पैक हो रहा और हम निकल चुके हैं। जिस गाड़ी में हम आए थे उसी गाड़ी में हम वापस जा रहे हैं। पापा के साथ आए थे और पापा के साथ हम वापस जा रहे हैं और फाइनल पहुँच गए गाँव वाले घर। और वहाँ पर भी अब तैयारी बन रही है सीधा चित्रकूट आने के लिए। गांव से हम लोग अब वापस भी हो लेंगे क्योंकि सारा सब कुछ हो गया है। भैरव बाबा के पास से पहुंच गए गांव वाले घर, वहां से फिर अब गाड़ी में बैठेंगे और सबकी तैयारी बन रही है। अतर्रा में बड़ी दीदी लोग वापस जाएंगी, बड़ी मम्मी अतर्रा जाएंगी और हमारी इधर की फैमिली इधर आ जाएगी। हमारी कंप्लीट फैमिली है अतर्रा और यहाँ दोनों, लेकिन दो जगह रहते हैं तो जो जहाँ से आया था वो वहाँ के लिए वापसी करेगा। ये देखिए सबकी गाड़ी धीरे धीरे आगे निकल रही है। और ये है कंचन जो कि रज्जी अंकल की बेटी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये नहीं गई थी तो इसको बुला करके हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गई थी। और अब गेट से निकल रहे हैं। कंचन की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं गई थी, वरना जब भी जाते हैं हम नगांव तो कंचन मुझसे मिलने बहुत आती है और मुझे मेरा एक कनेक्शन है उसके साथ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। हम जब जाते हैं तो उसको बुलवाते भी हैं और वो नहीं दिखती है तो फिर अजीब लगता है मुझे। तो वही मुझसे मिलने आई थी, बोली भाभी मेरी तबीयत खराब थी इसलिए हम नहीं जा पाए। और टाइम की बात करें तो शाम में 6-7 बज रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और बताएं आपको हमारी वीडियो पर इतनी ज़्यादा थकान आ गई, एक वर्ड नहीं निकला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड।